इन ट्रिग्नोमेट्री हम 0 to 90 की वैल्यू किस तरह याद रखते हैं, उसके लिए पहले हम ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो क्या ट्रिक है, तो आप यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री आप रिटर्न कर लीजिए। ठीक है, और इसके नीचे आप क्या करिए, 0 से 4 तक का ना काउंटिंग नंबर रिटर्न कर लीजिए। उसके बाद आपको मैंने बताया ज़िंदगी कितने दिन की होती है, आप किसी से पूछ लो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो बता देगा ज़िंदगी 4 दिन की होती है। तो ज़िंदगी जितने दिन की होती है उससे आपको क्या कर देना है बेटा, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देने के आफ्टर जो कैंसिल आउट हो रहा हो कैंसिल आउट कर दो ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया कैंसिल आउट होके। अब कैंसिल आउट होके जो बचा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/2, यहाँ 3/4 और यहाँ पे 1, ये बचा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 0 से 4 तक का नंबर रिटर्न कर लेना है। फिर नंबर ऑफ लाइफ जितने डे की है उससे डिवाइड कर देना है यूँ, जो कैंसिल आउट हुआ कैंसिल आउट कर दिया। फिर आफ्टर आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, आफ्टर आपको स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल ले लेना है। ठीक है, अब 0 का वर्गमूल हर कोई जानता है 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का √2, 3 का √3 और 4 का 2 और 1 का बेटा। ठीक है, तो ऐसा करने पे बेटा, ऐसा करने पे आपको किसका मान मिल गया, ये साइन का मान है। ठीक है, मतलब साइन 0 अंश की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की और साइन 90 की 1। अब इस चीज़ को आप पलट दीजिए, इसको आप पलट दीजिए, पलटेंगे ना तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 रहेगा, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। तो ऐसा करने पे ये कॉस की वैल्यू बन जाएगी, ऐसा करने पे कॉस की वैल्यू बन जाएगी। और tan का मतलब साइन अपान कॉस हम ऑलरेडी जानते हैं प्यारे बच्चों, tan का मतलब साइन अपान कॉस होता है। तो इस चीज़ को अपान में करो, 0/1 करोगे, 0/1 0 आएगा, यहाँ पे अपान करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, फिर यहाँ पे भी अपान करोगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे भी अपान करो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अपान करोगे 1/0 बनेगा, जिसे क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट बोला जाता है। तो इससे हमें क्या हुआ, 0 से 90 तक में साइन कॉस tan की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। तो अगर हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो इनको पलट दो, इनके अपान 1 है, जब आप इसको पलटोगे तो क्या होगा, 1/0, तो क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पलटो 2/1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पलटो √2, यहाँ पे पलटिए 2/√3 और यहाँ पे पलटिए 1 को पलटेंगे 1 ही तो आएगा। तो साइन से देखिए कॉसेक की वैल्यू निकल गई। अब अगर हम कॉस को पलट लें, कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक। अगर हम कॉस को पलट दें तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक की। तो पलटिए कॉस को, 1 आएगा, फिर यहाँ पलटिए 2/√3, फिर यहाँ पे पलटिए √2, फिर पलटिए इनफाइनाइट। आया समझ में। अब tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है। अब tan वाले को पलटिए, इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पलटेंगे √3, यहाँ पे पलटेंगे 1 को पलटेंगे भाई, 1 है ना, फिर यहाँ पे पलटेंगे 1/√3 और यहाँ पे पलटेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की 0 से 90 तक की वैल्यू देखो याद आ गई, मतलब याद हो गई कि नहीं। इस तरीके से हम बेटा 30 वैल्यू को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक है। ये ट्रिक है 0 से 90 तक की वैल्यू ना ट्रिग्नोमेट्री में याद करने की। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हम लोग को याद कर लेना है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 4 तक का नंबर लिख लेना है, 4 का डिवाइड कर लेना, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ऐसा करने पे साइन का मान आ जाएगा, पलट दोगे कास का मान हो जाएगा, फिर अपान में कर दोगे tan का मान हो जाएगा, साइन को पलटोगे कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, कॉस को पलटोगे सेक की वैल्यू आ जाएगी, tan को पलटोगे कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ये टेबल 2-3 बार आप अपने मन से बना लीजिए, आप देख लीजिए A to Z आपको ना साइन कॉस मतलब सारी वैल्यूएँ याद हो जाएंगी। तो आप घर पे 1-2 बार आप इसको इटसेल्फ बनाने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए ना डेली। जब तक अभी हम ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक देखेंगे, इससे रिलेटेड आपको 100 या 200 क्वेश्चन का एक एक्सरसाइज मिलेगा विथ एग्जाम्पल, तो जिसमें आपको वैल्यू ही पुट करनी होगी। तो जब वैल्यू नहीं लर्न होगी तो पुट क्या खाक करोगे, सवाल क्या खाक लगाओगे। तो इसलिए बेटा आपको 0 to 90 6T रेशियो मतलब ये पूरा आपको ये 30 वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से ये 30 वैल्यू याद कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके डेरिवेशन की एक बार बात कर लें। एक बार हमने आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज़ करा दे रहा हूँ बेटा, आपको आ जाए अच्छे से। मेन बेटा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। ओके, अब देखें अगला। अब हम यहाँ पे बेटा क्या सीखेंगे, डेरिवेशन करना सीखेंगे। यहाँ पे हम डेरिवेशन ऑफ क्या सीखेंगे, 30 एंड 60 डिग्री। ओके बेटा, अगर हमें डेरिवेशन ऑफ 30 एंड 60 डिग्री करना है तो उसके लिए हमें क्या टेक इन करना होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। ओके बेटा, तो अगर हमें 30 और 60 का डेरिवेशन करना हुआ तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टेक इन करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल टेक इन करेंगे, समबाहु त्रिभुज टेक इन करेंगे। तो बेटा ट्रायंगल में 3 साइड 3 एंगल होता है और इसके साथ क्या मैंने ऐड कर दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी क्या हो, 3 साइड क्या हो, इक्वल हो और ईच एंगल क्या हो बेटा 60 डिग्री। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है ना। आप सब लोग को पता ही होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो 60 अंश हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है डेरिवेशन ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हमें ये प्रूफ दैट करना है कि साइन 30 क्या आएगा 1/2। तो अगर साइन 30 1/2 आएगा तो कॉसेक 30 2 हो जाएगा। बेटा कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पलट लो 2/√3। ये चीज़ आज के बाद तो हमें याद ही रहेगी। इसी तरह tan 30 की वैल्यू हमने याद रखा है 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा बेटा √3 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आई नो आपको पता होगा 1/2, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 क्या होगा बेटा 1/2, तो सेक 60 क्या आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, tan 60 बेटा √3 होता है, तो cot 60 क्या हो जाएगा बेटा 1/√3। तो यहाँ पे जो मैंने हेडिंग दिया है डेरिवेशन ऑफ 30 एंड 60 डिग्री,
तो इससे आप 12 फार्मूला डिराइव कर लेंगे, ठीक है। 30 में चाहे जिस टी रेशियो का फार्मूला प्रूव करना हो और 60 में चाहे जिस टी रेशियो का फार्मूला प्रूव करना हो, तो ये जो मैंने हेडिंग दिया है डेरिवेशन ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, आप उसकी हेल्प से ये आप 12 डेरिवेशन कर सकते हो। 30 का कोई भी प्रूफ दैट कर सकते हो और 60 का कोई भी प्रूफ दैट कर सकते हो। हमसे कोई आप पर्टिकुलर एक ही आस्क करेगा कि भाई साइन 60 की वैल्यू 1/2 प्रूफ दैट करो या कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्रूफ दैट करो ना। तो ये आपका मैं ये जो प्लान बता रहा हूँ डेरिवेशन ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, ये आपके 12 डेरिवेशन को प्रूफ दैट कराएगा। ओके, तो बेटा अगर हमें डेरिवेशन ऑफ 30 एंड 60 डिग्री करना है तो हम उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टेकन करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल टेकन करेंगे, समबाहु त्रिभुज टेकन करेंगे। और जैसा कि जानते हैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा बेटा, ऑल साइड क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी और ईच एंगल क्या होगा 60 डिग्री। यहाँ तक की चीज़ें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही पता चल गई होगी, ठीक है। अगर हमने टेकन इक्विलेटरल ट्रायंगल किया है, समबाहु त्रिभुज किया है, तो तीनों भुजाएं समान होंगी और प्रत्येक कोण 60-60 अंश होगा, ठीक। अब यहाँ पे बेटा हम क्या प्रूफ दैट करना चाह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये बेटा साइन कॉस टेन ये क्या होते हैं, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये सारे क्या हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज किस ट्रायंगल के लिए होता है, बोलें। हाँ भाई, ये जो आपके ये क्या हैं, आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज हम किस ट्रायंगल के लिए कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की 30 और 60 भी डिराइव करना है। तो बेटा हम तभी डिराइव कर पाएंगे जब इस ट्रायंगल को क्या बनाएंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्योंकि देखिए ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों टेकन करा, इससे टेकन करने से देखो 60 हमने ला लिया, क्या ला लिया 60 ला लिया, 60 आ गया। और अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारा 30 भी आ जाएगा। और हम वैसे भी जानते हैं कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने पढ़ा है, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, किस में अप्लाई कर सकते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही हम जानते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनका भी हम यूज केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने व्हाट इज़ अ टी रेशियो समझा है, व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने पढ़ा है कि एनी राइट एंगल ट्रायंगल रेशियोज ऑफ एनी टू साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। बाय definition is saying that any right angle triangle ratios of any two side is called trigonometrical ratio। डिफिनेशन ही कह रही है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, इसलिए इस ट्रायंगल को हमें क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और कोई भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक वर्टेक्स से, बेटा ये वर्टेक्स होते हैं ABC, क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। अब मैं तीनों को कॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैं वर्टेक्स ना बोलकर वर्टाइसेस बोलूँगा। क्या बोलूँगा, वर्टाइसेस ना। ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टाइसेस एंड क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 वर्टाइसेस, है ना। पर्टिकुलर एक बोलोगे तो वर्टेक्स बोलोगे, अगर एक बोलोगे तो वर्टेक्स बोलोगे। अब आपसे कोई पूछे हाउ मैनी वर्टाइसेस इन ट्रायंगल, तो आप क्या कहोगे, देयर आर 3 वर्टाइसेस इन अ ट्रायंगल। या आपसे कोई पूछे हाउ मैनी वर्टाइसेस इन क्वाड्रिलेटरल, तो देयर आर 4 वर्टाइसेस इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ट्रायंगल में बेटा बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, क्या, साइड,
एंगल और वर्टाइसिस, ठीक है। तो 3 शीर्ष होंगे। तो अब हमें इसको अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो कोई एक वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पे हम क्या ड्राप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्राप करेंगे। क्या ड्राप करेंगे, परपेंडिकुलर। तो अब हम यूँ ऐसे परपेंडिकुलर ड्राप देंगे, यूँ परपेंडिकुलर ड्राप देंगे और इस परपेंडिकुलर ड्राप को जहाँ पे अपोजिट साइड को मीट करेगा उसको हम डी पॉइंट बोल देंगे। और परपेंडिकुलर ड्राप दिया है तो इधर 90 उधर 90 बन जाएगा। और ये कैसा ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम जानते हैं क्लास 9th में हमको आई होप बताया गया होगा कि भैया अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप राइट एंगल बनाओगे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो जो एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा, बाइसेक्ट कर जाएगा। और जो साइड होगी वो भी क्या कर जाएगी, बाइसेक्ट कर जाएगी। एंगल बाइसेक्ट कर जाएगा, साइड बाइसेक्ट कर जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर मैं उसकी एक साइड को 2x लेट कर लूँ तो ऑल साइड क्या हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी कि नहीं, बोलो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड इक्वल होंगी ना। अगर इक्वल साइड में मैं एक साइड को 2x लेट कर लूँ तो ऑल साइड 2x हो जाएंगी। इज़ इट क्लियर दैट। अब बेटा अभी ये एंगल हाफ हुआ, अब ये हमने परपेंडिकुलर ड्राप किया तो ये साइड भी तो हाफ हो जाएगी। अब ये 2x है, b से d तक कितना हो जाएगा, x, और d से c तक कितना हो जाएगा, x, ठीक है। यहाँ पे 2x मानने के पीछे क्या स्टोरी थी, समझ में आया। मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अभी तक हमें जहाँ चीज़ें अननोन होती थी क्या मानते थे, क्या लेट करते थे, क्या सपोज करते थे, लेट अस सपोज दैट x या कंसीडर x करते थे। यहाँ पे हमने 2x लेट कर लिया, 2x सपोज कर लिया। इसके पीछे क्या स्टोरी थी, इसके पीछे ये स्टोरी थी क्योंकि मुझे इसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो एंगल हाफ हो जाएगा और जो साइड हम लिए रहेंगे वो हाफ हो जाएगी। तो जब हम 2x माने रहेंगे तो हम इजीली इसको x रिटर्न कर लेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे 2x मान के लेट करके चला। समझ में आ गया बात यहाँ तक। अब ये बेटा देखिए, ये ट्रायंगल कौन ट्रायंगल, BDA वाला ट्रायंगल और CDA वाला ट्रायंगल, ये दो सेम राइट एंगल ट्रायंगल हैं। आप देख लो, दो सेम राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों सेम राइट एंगल ट्रायंगल हैं। चाहे आप फर्स्ट वाला ट्रायंगल टेकन करो अलग से, चाहे आप सेकंड वाला टेकन करो, दोनों सेम राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलो हम फर्स्ट वाला ही अलग से बना लेते हैं। तो हमें सेकंड वाला, हम ये फर्स्ट वाला अलग से बना ले रहे हैं। ये क्या है बेटा, B, ये D और ये A, ओके। एंगल D कितना होगा, 90, एंगल B, और अब एंगल A कितना है, 30 डिग्री है ना। एंगल A 30 है और BD की वैल्यू x और AB की वैल्यू 2x। यहाँ तक आया समझ में बेटा, हैं। अब हमें क्या पता है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और बेन ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन होती है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन होती है, हम थर्ड साइड के लिए क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर लेंगे ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी गेट, तब हमें क्या मिलेगा बेटा, h² = p² + b²। यही है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, या हम k² = l² + a² बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा देखिए, h की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूज है। 90 की अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, ठीक है, ओके। और ये साइड जो होती है ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, लंब कहलाती है। और जो बची हुई साइड है, जो रिमेनिंग साइड है, बेस, आधार कहलाती है, ओके। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, नाउ लुक हियर, 2x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपना AD है, बेस अपना कितना है बेटा, x।
2x का होल स्क्वायर अभी तक तो प्यारे बच्चों 4x² होता था, AD² प्लस x²। अब इस x² को हम LHS साइड ला लेंगे तो -x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD²। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3x² इक्वल टू बोलो AD²। तो AD क्या आएगा बोलो, √3x² आएगा। 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा, x² का क्या हो जाएगा, x। तो बेटा यहाँ से AD की वैल्यू क्या मिल गई हमें, √3x। AD की वैल्यू मिल गई, AD की वैल्यू हमें क्या मिल गई, √3x। बोलो यहाँ तक आया। तो यहाँ पर हम ये जो AD है, अब यहाँ पे हम इसको क्या रिटर्न कर सकते हैं, √3x। इज इट क्लियर दैट मैन जी, क्लियर है। तो अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडें क्या हो गई हैं, गिवन हो गई हैं। अब हम फटाफट फार्मूला लगाते जाएंगे, प्रूफ होता चलेगा। चलिए देखिए, पहले इस 60 से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें sin 60 प्रूव करना है। अब sin 60 हम प्रूव कर रहे हैं तो ये तो लिख नहीं देंगे क्योंकि यही तो हमें प्रूव करना है ना। तो आपको मैंने क्या बता रखा है, कोई भी डेरिवेशन करते समय फार्मूला में कहाँ से लेना होता है, सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से लेना होता है। आप सभी लोगों को मैंने बता रखा है, अगर हम कोई फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो उसका फार्मूला सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से लेना होगा। और हिंदी मीडियम वालों सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का बोल के अपना काम करोगे बेटा। आई होप आप सभी लोग को ये चीज़ पता होगी ना। तो अब यहाँ पे ये जो 60 है, हम 60 को क्या कंसीडर करेंगे, एज अ थीटा कंसीडर करेंगे ना। डेरिवेशन करते टाइम साइन कॉस टेन के बगल कुछ भी आ जाए उसे ऑलवेज क्या कंसीडर करना है, थीटा कंसीडर करना है। आपको कुछ भी लिखा है लेकिन आपको क्या देखना है, वो थीटा है। तो जब आप इसको थीटा देखोगे तो साइन थीटा दिखेगा, और साइन थीटा का फार्मूला यहाँ से देखो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण, इस तरह आप लिख लोगे। अब यहाँ पे देखो 60, ये 60 है तो 60 के लिए ये लंब होगा कि नहीं बताओ, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है देखो, √3x और कर्ण हाइपोटेन्यूज क्या है, 2x है। तो x से x कैंसिल हो गया, √3/2 प्रूफ हो गया कि नहीं। अब अगर हमें कॉसिक प्रूफ करना है तो यही फार्मूला पलट नहीं जाएगा, या चपान p हो जाएगा, k/l हो जाएगा, यही वैल्यू पलट नहीं जाएगी, 2x/√3x हो जाएगा, x से x फिर कैंसिल हो जाएगा, यूँ बोलो। अब अगर हमें cos 60 प्रूफ करना है, cos 60 तो cos थीटा फार्मूला क्या बना, b/h आधार बटे कर्ण ना। b की वैल्यू क्या है ध्यान दें, x है, और कर्ण की वैल्यू क्या है 2x, कैंसिल आउट कर ले 1/2। अब आपको सेक निकालना है तो सेक के लिए आप फार्मूला पलटी मारेगा तो फाइनली 2 ही आ जाएगा। आप इस तरह समझ गए होंगे नहीं। अब बेटा tan 60 तो tan थीटा फार्मूला यहाँ से देख लें, p/b लंब बटे आधार प्यारे बच्चों। तो p की वैल्यू क्या है ध्यान दें, √3x, और b की वैल्यू क्या है x। तो देखें √3 आ गया। कॉट वाला करना है तो यही को क्या करेंगे, पलटी मार देंगे तो 1/√3 प्रूफ दैट हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो 60 पे r/t रेशियो को हमने प्रूफ दैट कर लिया कि नहीं ना। तो इस तरीके से हम 60 वाला प्रूफ कर लिए। अब ऐसे ही बेटा हम क्या प्रूफ दैट कर सकते हैं, बोले बेटा। अब हम इसी तरह 30 वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। तो 30 वाला देखिए, ये 30 हो गया ना। जब हम 30 वाला प्रूफ करने लगेंगे प्यारे बच्चों, जब हम 30 वाला प्रूफ करने लगेंगे तो अब 30 मेरा क्या बन गया, थीटा बन गया। अब 30 मेरा थीटा बन जाएगा तो ये चीज़ परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंब हो जाएगी, है कि नहीं। और ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी,
बेटा जब ये 30 आपका थीटा का रोल निभाने लगा तो ये परपेंडिकुलर लंब बन गया और ये बेस अर्थात आपका आधार बन गया। बाकी हाइपोटेन्यूज कण तो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता है, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता। 90 के अपोजिट साइड कण होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, वो तो ऑलवेज फिक्स रहती है। मैंने बोला इस पर किसी मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो साइन 30 मतलब साइन थीटा, फार्मूला क्या होगा, P/H होगा, L/ क्या होगा, K होगा। अब P की वैल्यू क्या है, नाउ लुक हियर x, और h की वैल्यू क्या है 2x, कैंसिल आउट कर दो 1/2 आएगा। और cosec 30 के लिए हम क्या करेंगे, पलटी मार लेंगे, 2 आ जाएगा। cos 30 क्या होगा, फार्मूला B/H होगा, आधार बटे कण होगा। B की वैल्यू क्या है बेटा, नाउ लुक हियर √3x, h की वैल्यू, k की वैल्यू क्या है 2x, नाउ कैंसिल आउट। sec 30 के लिए क्या करेंगे बेटा, पलट लेंगे, टेक ए रेसिप्रोकल कर लेंगे। tan 30 को हम दो तरीके से प्रूफ दैट कर सकते हैं, sin 30 cos 30 भी रिटर्न कर सकते हैं। sin 30 की वैल्यू हमने 1/2 आउट करा है और cos 30 को √3/2 आउट करा है। 2 से 2 कैंसिल आउट 1/√3। या बेटा हम tan 30 को P/B लंब बटे आधार की हेल्प से करते तो तुरंत आ जाता। क्या होगा हमारा Px और आधार हमारा देखिए बेस हमारा क्या है √3x। तो दोनों ही कंडीशनों से यही आएगा। दो तरीका है, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसा सॉल्व कर लो। अब cot tan आ गया है, cot के लिए पलटी मार लो, बस इसको पलटी मार लो। समझ में आया। तो हमें अगर जो है 30 और 60 का कोई भी डिराइव कराना है, कोई भी मतलब 12 बनेंगे ना, 12 में से कोई भी डेरिवेशन अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम इस तरीके से प्रूफ दैट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको कल मैंने बोला था कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहे मैथ में अगर आप थ्योरम्स की बात कर रहे हो, अगर डेरिवेशन की बात कर रहे हो, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि ये लेना है देन प्रूव होगा। जैसे आपको पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला आप h² = p² + b² जान रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, इसको डिराइव नहीं करना जानते होंगे। या बता दें किस ट्रायंगल से डिराइव होगा, नहीं आपको पता है। क्यों? क्योंकि उसको आपको अभी तक कोई बताया भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम को आप समरूप त्रिभुज की हेल्प से प्रूफ दैट करते हो। सिमिलर ट्रायंगल यूज किया जाता है ना, सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं। लेकिन अब हमें पता है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं। आप लोग को नहीं पता, आप लोग नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। अब जैसे आपको अगर मैं ये चीज़ नहीं बताया होता और आपसे कोई पूछ लेता चलो भैया प्रूव करो sin 30 1/2, तो बहुत ज़्यादा आप क्या करते, जो ट्रिक मैंने बताया था वही कहते, ऐसी सर जी निकलवाए थे, बस हो गया, ये डेरिवेशन ही तो है। तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन ये है, प्रूफ इस तरह किया जाएगा। आई होप आपको अब 30 और 60 का डेरिवेशन करना आ गया होगा। ओके, अब हम